ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन कार्नेसी ने मरने से पहले अपने सेक्रेटरी से पूछा कि ईश्वर को साक्षी मानकर सच बताना कि अगर अंत समय में परमात्मा तुमसे पूछे कि तू कार्नेसी बनना चाहेगा या सेक्रेटरी, तो तुम क्या जवाब देगा। सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, मैं तो सेक्रेटरी ही बनना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 40 साल से आपको देख रहा हूँ कि आप ऑफिस में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। आपने जितना पैसा कमा लिया उससे ज़्यादा तो आप टेंशन में रहते हैं। आप ठीक से खा भी नहीं सकते हैं, रात को सो भी नहीं सकते हैं। मैं तो खुद आपसे पूछने वाला था कि आप दौड़ तो बहुत चुके हो, लेकिन आप पहुँचे कहाँ हो। सच कहूँ सर, ये भी कोई ज़िंदगी है। ये बात सुन के कार्नेसी ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन मुझे काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिली है। बच्चों को समय नहीं दे पाया, पत्नी से बिल्कुल अपरिचित ही रहा, मित्रों को अपने से दूर रखा, बस अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में टेंशन में रहा। सच कहूँ तो ये दौड़ जो मैं दौड़ रहा था, ये बिल्कुल बेकार की दौड़ थी। कल ही मुझसे किसी आदमी ने पूछा था कि क्या तुम सुकून से मर पाओगे, तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं मात्र 10 अरब डॉलर छोड़ के मर रहा हूँ। 100 अरब डॉलर कमाने की इच्छा थी, जो अब बिल्कुल अधूरी रह गई है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसे कमाने के चक्कर में इतना भी बिजी मत हो जाओ कि अपने सारे पर्सनल लाइफ को भूल जाओ। इसलिए अपने परिवार के साथ हंसी खुशी सुख शांति की चैन की जिंदगी जियो, क्योंकि आपको भी पता है कि मरने से पहले सब कुछ यहीं रह जाता है। इसलिए लाइफ को एंजॉय करो। पैसे कमाने के चक्कर में इतना भी बिजी मत हो जाओ कि अपने सारे सपने को उसी बिजी में बस एक बीज बना के रख दो। ये कहानी एक अंधे की। एक राजा के राज्य में एक हीरे का सौदागर आया और राजा से कहा कि महाराज, मेरे पास 2 बहुत ही कीमती हीरे हैं, जिसमें से एक नकली है और एक असली है। अगर आपने असली हीरा पहचान लिया तो उस हीरे को मैं आपके शाही खजाने में जमा करा दूंगा, लेकिन अगर आपने असली हीरे को नहीं पहचान पाया तो उस हीरे के बदले में आपको सोना देना पड़ेगा। तो राजा ने उस सौदागर की शर्त स्वीकार कर ली और अगले दिन राजा ने उन दोनों हीरे को अपने बगीचे में रखवा दिया और अपने राज्य के सारे हीरे परखने वाले कारीगरों को बुलाया। जब राज्य के सारे हीरे परखने वाले कारीगर वहां आए और हीरे को चेक करने लगे तो किसी ने असली हीरे को नहीं पहचान पाया। सभी कंफ्यूज हो गए कि आखिर इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा। धीरे धीरे सभी हारने लगे, किसी ने उन हीरो को पहचान नहीं पाया, जिस वजह से राजा को बहुत ही टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी। राजा इस बात से चिंतित नहीं थे कि उस हीरे के बदले में उन्हें सोना देना पड़ेगा। राजा तो इस बात से टेंशन में थे कि मेरे इतने बड़े राज्य में कोई भी काबिल कारीगर नहीं है जो एक असली हीरे की पहचान कर सके। तभी उस भीड़ में से एक अंधा आदमी आया और राजा से कहा कि महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी इन हीरो को एक बार देखना चाहता हूँ, परखना चाहता हूँ। उस अंधे आदमी की बात सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि राज्य के इतने बड़े बड़े हीरे परखने वाले कारीगर जब इस हीरो को पहचान नहीं पाया तो बोला तुम कैसे पहचान पाओगे, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं है। तभी उस अंधे ने कहा कि एक प्रयास करने में क्या जाता है। तो राजा ने उस अंधे की बात सुन के हीरे परखने की इजाजत दे दी। तो उस अंधे ने दोनों हीरे को अपने हाथ में उठाया और थोड़ी देर उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा। फिर करीबन 5 मिनट बाद उसने राजा से कहा कि महाराज, ये हीरा असली है और ये वाली नकली है। उस अंधे की बात सुन के सौदागर ने कहा कि इसने बिल्कुल सही कहा है, वाकई इसने जो कहा है वही हीरा असली है और ये वाली नकली है। मैंने आज तक कई राज्य घुमा, पर किसी भी राज्य के लोगों ने इन हीरो को परख नहीं पाया। इस अंधे ने परख लिया, वाकई में ये तारीफ के काबिल है। और ये बोल के उस सौदागर ने उस हीरे को राजा के शाही खजाने में जमा करा दिया और वो वहां से चला गया। उस सौदागर के जाने के बाद राजा ने उस अंधे से पूछा कि तुमने इस हीरे को कैसे परख लिया। तभी उस अंधे ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने इन दोनों हीरो को धूप में रखा। जो असली हीरा था वो ठंडा हो गया और जो कांच था वो गर्म हो गया। ये बात सुनते राजा ने उस अंधे की खूब प्रशंसा की, उसे इनाम दिया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा ही नहीं, इस राज्य की इज्जत को डूबने से बचा लिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि यही बात हमारे भी जीवन में लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात पे अपना आपा खो देते हैं, गर्म हो जाते हैं और छोटी छोटी समस्या में उलझ जाते हैं, वो कांच जैसे होते हैं। और जो व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी हमेशा चट्टान बन के मजबूत बन के खड़ा रहते हैं, अपने ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, वही इंसान सच्चा हीरा है।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।